हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड BE रेस्पेक्टिवली सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो इसमें कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के कौन से दो साइड्स इक्वल है? AC एंड AB। AB और AC इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल हैं, ठीक है। और इन दो इक्वल साइड्स पे एल्टीट्यूड्स ड्रॉन किया है BE एंड CF। ये यहाँ पे BE और यहाँ पे इस साइड पे CF। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये जो है इससे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मतलब कि ये जो एल्टीट्यूड जो है ना BE, ये इक्वल है किसके? CF के। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो BE और CF CPCT से बोल देंगे कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ABE एंड ट्रायंगल AFC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक एंगल है इन दोनों ट्रायंगल में जो कि कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो उसमें कौन कौन सा साइड्स इक्वल है? AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये और ये साइड्स जो हैं ये इक्वल हो गए, ये हमारा गिवन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल? AFC। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गया। तो अगर ये तीन चीज़ें हो गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AFC के, ठीक है। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से हुआ? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इससे हो गया। तो अब अगर ये जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब तो हम बोल ही सकते हैं कि इसका ये जो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का बाय CPCT, यानी कि BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF बाय CPCT। तो यही तो हमको प्रूफ करना है, यही दोनों तो एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना था। तो इसी तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।